स्वागत है सभी का। देखिए, ये तत्सम तद्भव देशज विदेशज हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका ये दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास किया है जिसमें हमने बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्दों को देखा है, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी किए हैं। सेम एग्जैक्ट वैसे ही इस क्लास में भी हम तत्सम तद्भव के बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल को भी आपको बीच बीच में बताते चलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। अगर आप इन दोनों क्लास को देख लेते हैं, इससे पहले वाला क्लास और इस वाले क्लास को, देन डेफिनेटली तत्सम तद्भव देशज विदेशज से आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहले इसका डेफिनेशन का रिवीजन कीजिए एक बार। इस डेफिनेशन को तो पहले क्लास में देख ही लिए हैं, एक बार यहाँ भी देखिए क्या कहते हैं। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र, उष्ट्र, चुल्ली, सलाकम। तद्भव की बात करें, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। विकृत होकर मतलब कुछ उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, उसके बाद हिंदी में आए हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे आंवला, आग, ईख। आगे समझिए, देखिए तत्सम संस्कृत से लिए गए शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत से लिए गए शब्द का विकृत रूप। विकृत शब्द क्या होता है? जैसे अग्नि से क्या बना? आग बना। वायु से क्या बना? हवा। और इस सूर्य से क्या बना? सूरज बना। देश शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, जैसे डिबिया, लोटा, ठेठ। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द होते हैं, जैसे अफसर, अजब, दरोगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इन चारों में जो तत्सम शब्द नहीं है उसको आपको बताना है। दीपक, दीठी, तिलक, तैल। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? दीठी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तत्सम तद्भव शब्द हैं। इधर तत्सम शब्द है और इधर उसका तद्भव शब्द दिया गया है। जैसे आभीर का तद्भव क्या होगा? अहीर। अनार्य का क्या होगा? अनाड़ी। आश्चर्य का क्या होगा? अचरज। अग्नि का क्या होगा? आग होगा। आम्रचूर्ण का क्या होगा? अमचूर होगा। तो इन सभी को भी आप याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अच्छी का तद्भव क्या होगा? आँख होगा। हस्त का क्या होगा? हाथ होगा। अशीति का अश्य होगा। और ऊर्ध्वतन का क्या होगा? उबटन होगा। और कर्तव्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। तो इन सभी को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे और एग्जाम्पल हैं। कर्म का क्या होगा? काम होगा। क्षीर का क्या होगा? खीर होगा। गर्दभ का क्या होगा? गधा होगा। छिद्र का क्या होगा? छेद होगा। और दधी का क्या होगा? दही होगा। इस पेज में जितने भी है सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी को आप याद रखेंगे। ये सभी ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, तो ये सभी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखेंगे। कर्म का काम, क्षीर का खीर, गर्दभ का गधा, छिद्र का छेद, दधी का दही। फिर आगे क्वेश्चन है, दाहिना का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा? दक्षिणीय नहीं। दक्षिण दक्षिणा भी नहीं होगा, दायां भी नहीं होगा। इसका तत्सम रूप क्या होगा? दक्षिण। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। करोड़, तेल, पीपल, दिवस। अब इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो दिवस। दिवस का तद्भव क्या होता है? दिन होता है। दिवस का तद्भव क्या होता है? दिन होता है। और तत्सम शब्द क्या है? दिवस। आगे देखिए कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं। धैर्य का क्या होगा? धीरज। धौत्र का धोती। दक्षिण का दाहिना। धान्य का धान। फिर आगे कुछ और तद्भव तत्सम है। अब इधर तद्भव है और इधर उसका तत्सम रूप दिया गया है। आखर का तत्सम क्या होगा? अक्षर होगा। आधा का अर्ध होगा। कुआं का कूप होगा। और दिन का दिवस होगा। तो इन सभी को भी आप याद रखेंगे, ये सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ शब्दों के एग्जाम्पल दिए हैं तत्सम तद्भव के। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड शब्द को ही आपको बताने का प्रयास किया है ताकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सके। आगे देखते हैं। इधर तत्सम है और इधर उसका तद्भव दिया गया है। कृषक का तद्भव क्या होगा? किसान। कृत्य गृह का क्या होगा? कचहरी। अमृत का क्या होगा? अमीय। अदरक का क्या होगा? अदरक। और ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ऑलरेडी ये पूछे जा चुके हैं। फिर आगे देखते हैं। निम्नांकित में से तद्भव शब्द हैं। निम्नांकित में से तद्भव शब्द हैं। सूर्य, ये तो तत्सम है। चंद्र, ये भी तत्सम है। ग्रह, ये भी तत्सम है। अब कैसे पहचाने? तो इस वाले मात्रा को देख के और इसमें इस वाले मात्रा को देख के और इसमें इस वाले मात्रा को देख के आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये तत्सम है। बचा क्या? एक ही ऑप्शन, नखत। नखत क्या है?
तो आप कहेंगे ये एक तद्भव शब्द है। आगे देखिए तद्भव तत्सम दिया गया है। नखत का क्या होता है तत्सम? नक्षत्र होता है। सूरज का तत्सम सूर्य, चांद का तत्सम चंद्र होता है, और घर का तत्सम क्या होता है? गृह होता है। ये चारों को याद रखेंगे, चारों इम्पॉर्टेंट हैं, ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आगे देखते हैं, इधर तद्भव है और इधर उसका तत्सम रूप दिया गया है। नींद का तत्सम निद्रा, मोर का तत्सम मयूर, कान का तत्सम कर्ण होता है, और बंदर का तत्सम क्या होता है? वानर होता है। इन चारों को भी आप याद रखेंगे, इन चारों को भी आप याद रखेंगे। देखिए जो भी शब्द हम बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते चलिए। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो देखिए क्लास के जो क्लास नोट है, PDF है, आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से आप उसको ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी को नहीं, बाकी सभी क्लासेस की PDF को डाउनलोड करके अपनी रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इन चारों में से जो तत्सम नहीं है उसे आपको बताना है। देखिए नेह, नग्न, क्षमा, नख। तो इसमें क्षमा तत्सम है, नग्न भी तत्सम है और नख भी तत्सम है, लेकिन नेह ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पारा, पवन, पकवान। तो इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? पवन। पवन कैसा शब्द है? तो ये एक तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं कुछ तत्सम तद्भव शब्द। पक्ष का क्या होगा? पंख होगा। पारद का क्या होगा? पारा। पवन का क्या होगा? पवन होगा। और पकवान का क्या होगा? पकवान होगा, ऐसा वाला। उसके बाद आगे देखते हैं, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा है? पलंग शब्द का तत्सम कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्लंग नहीं होगा, प्लवंग भी नहीं होगा, परमंग भी नहीं होगा। सही तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? पर्यंक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं कुछ और एग्जाम्पल है। प्रस्तर का तद्भव पत्थर होगा, पंचदश का क्या होगा? 15 होगा, और बलिवर्धक क्या होगा? बैल होगा। और ये तीनों कैसे है? तो आप कहेंगे ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इन चारों में से जो तद्भव है उसे आपको बताना है। पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा। तो देखिए जो संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे इसमें अक्षर में क्ष, और इसमें आज्ञा में ज्ञा, ये किस में आते हैं? तत्सम शब्द में आते हैं। और ये वाला मात्रा किस में आते हैं? तो आप कहेंगे ये भी किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए पंख, जो कि कैसा शब्द है? ये एक तद्भव शब्द है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो तत्सम नहीं है उसे आपको बताना है। अग्नि, ये वाला मात्रा तत्सम में होता है। चतुर्दश में ये वाला मात्रा तत्सम में होता है। उसके बाद वत्स। देखिए किसी भी शब्द में अगर आधा वर्ण आता है तो इन जनरल वो कौन सा शब्द होता है? संस्कृत का शब्द होता है। अब संस्कृत का शब्द मतलब तत्सम शब्द, तो ये भी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी फूल। फूल कैसा शब्द है? तो आप कहेंगे ये एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। आग, मोती, फटफटिया, खेत। तो इसमें फटफटिया ऐसा शब्द है जो कि देशज है। देशज मतलब जो अपने ही देश में उत्पन्न हुआ शब्द होता है, देशज कहलाता है। या जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं होता वो कौन सा शब्द होता है? देशज होता है। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं इसका डेफिनेशन है। देखिए फटफटिया देशज शब्द है। देशज देश जम शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। देशज शब्द का अर्थ क्या है? देश में जन्मा। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, ठेठ, गड़बड़, फटाफट इत्यादि। ये चारों शब्द को आप याद रखेंगे, ये चारों शब्द को याद रखेंगे। ये चारों शब्द भी इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर आगे देखते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आप याद रखेंगे फारसी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी, अरबी, चीनी ये सब नहीं होगा। आगे देखते हैं,
देखिए भाषा के कुछ शब्द दिए गए एग्जाम्पल। अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द हैं, तो ऑफिसर, डॉक्टर, बॉटल। चीनी के शब्द चाय, लीची, चीकू। ये सभी शब्द क्या है, विदेशी शब्द हैं। ये सभी शब्द क्या है, तो ये सभी शब्द विदेशी शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप विदेशज पे टिक करेंगे, इसमें से कोई भी अक्षर अगर कोई भी शब्द अगर आपको दिखेगा तो। फिर आगे देखते हैं। हिंदी में प्रचलित फारसी एवं तुर्की भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द निम्न प्रकार है, इसे आप याद रखेंगे। फारसी के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं आराम, आफत, आवाज़, आईना, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, खामोश, खरगोश, चश्मा, जहर, जिंदगी, तमाशा, देहात, दुकान। ये सभी किसके शब्द हैं, तो फारसी के, मतलब ये सभी क्या है, विदेशी शब्द हैं। उसके बाद तुर्की के कुछ शब्द हैं उर्दू, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, लफंगा, लाश, सुराग, सौगात। ये सभी किसके शब्द हैं, तुर्की के शब्द हैं, मतलब ये सभी भी क्या है, विदेशी शब्द हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। धूली नहीं होगा, पवन भी नहीं होगा, वानर भी नहीं होगा। तद्भव शब्द कौन सा है, बंदर। बंदर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, वानर होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं। मस्तक का तद्भव क्या होता है, माथा। सर्प का तद्भव क्या होता है, सांप। आश्चर्य का तद्भव क्या होता है, अचरज। शुष्क का तद्भव क्या होता है, सूखा। इन सभी को आप याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है। मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है, मिर्च नहीं होगा, मोती नहीं होगा, मौत नहीं होगा। इसका तद्भव रूप क्या होगा, मिट्टी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो मौक्तिक का तद्भव रूप क्या होता है, मोती होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों अलग है, ये मौक्तिक है और ये मृत्तिका था। तो मृत्तिका का पूछा जाए तो मिट्टी, मौक्तिक का पूछा जाए तो मोती। इन दोनों को आप याद रखेंगे, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, उसे आपको बताना है। खीर नहीं होगा, काम नहीं होगा, शांति नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मक्खन। मक्खन एक देशज शब्द है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। कौन सा शब्द विदेशी है। मयूर नहीं होगा, वचन नहीं होगा, मध्य भी नहीं होगा। ऑप्शन बी मील क्या है, विदेशी शब्द है। ये दूरी नापने की इकाई है, मील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। मछली का नहीं होगा, मच्छर का भी नहीं है, मिट्टी का भी नहीं है। किसका तत्सम है ये, मक्खी का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ शब्द का तत्सम है, तो इसका तत्सम रूप क्या होता है, माता होता है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, माता होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। रिक्शा जापानी शब्द है, चीनी शब्द है या अरबी शब्द है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, रिक्शा एक जापानी शब्द है। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है। कौन सा विदेशज शब्द है उसे आपको बताना है। रेडियो, पगड़ी, सरसर, कर्राटा। तो देखिए रेडियो एक इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, और जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं वो विदेशज शब्द होते हैं। मतलब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक विदेशज शब्द है। चलिए आगे समझते हैं इसको। रेडियो अंग्रेजी भाषा का विदेशज शब्द है। रेडियो अंग्रेजी भाषा का विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल हैं। जैसे अदालत, रेडियो, ऑफिस, बुखार, हजम इत्यादि। ये सभी क्या है, विदेशज शब्द हैं। पगड़ी एक देशज शब्द है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आप जैसे ही इस मात्रा को देखें,
आप जैसे ही इस मात्रा को देखें आप बोलेंगे कि ये एक तत्सम शब्द है। व्याघ्र एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। पत्थर नहीं होगा, सांप नहीं होगा, नींद नहीं होगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप है। निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप क्या होगा ये बताना है आपको। स्लेश नहीं होगा, सलाका नहीं होगा, सिलाई नहीं होगा, क्या होगा? सलाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ परीक्षा उपयोगी तत्सम तद्भव, कुछ परीक्षा उपयोगी तत्सम तद्भव, इधर तत्सम शब्द है और इधर उसका तद्भव शब्द दिया गया है। जैसे अंग प्रौछा का क्या होगा? अंगोछा। उलूखल का क्या होगा? ओखली। चटिका का क्या होगा? चिड़िया। विरूप का क्या होगा? बुरा। इन सभी को आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा पुर्तगाली शब्द है, फारसी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो सिनेमा कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सिनेमा शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा के लिए अन्य शब्द इस प्रकार हैं: इंजन, टेलीफोन, नंबर, सिगरेट, क्रिकेट, नोटिस, पाउडर। ये सभी क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, मतलब ये सभी विदेशी शब्द हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे, इन सभी एग्जाम्पल को आप लोग याद रखेंगे। ये सभी एग्जाम्पल अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं ये सभी शब्द, तो इन सभी शब्द को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। स्वर्ण, स्वर्णकार, सोना, सुनार। अब इसका स्वर्ण का तद्भव रूप क्या होगा ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इसका तद्भव क्या होगा? सोना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची, सत्तू होगा या सलाई होगा या सुई होगा? तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो आप कहेंगे सुई होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरी, हार, हरा या हल्दी? ये अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? हल्दी होगा। ये कैसा क्वेश्चन है? तो आप कहेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मल्टीपल टाइम बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करके रखेंगे, याद रखेंगे। आपके एग्ज़ाम में भी ये रिपीट हो सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं। हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा? हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा? तो क्या होगा? हाथी होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाथ नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हस्त भी नहीं होगा, हथेली भी नहीं होगा। देखिए हस्त का क्या होता है? हाथ होता है। यहाँ पे हस्ती का पूछा गया है तो हस्ती का हाथी होगा। दोनों अलग है, दोनों को याद रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद आगे देखते हैं। तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से जे नहीं, विदेशी शब्दों से जे नहीं, उर्दू के शब्दों में बदलाव से जे नहीं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तद्भव शब्द किससे बने हैं? तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये डेफिनेशन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिना परिवर्तन के पूछा जाए तो तत्सम शब्द, अगर परिवर्तन के बाद पूछा जाए तो तद्भव शब्द हो जाएगा। दोनों को याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आगे समझते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। एक होता है विकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी क्या है? विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द होता है दूसरा। अब अविकारी शब्द क्या है? हम देखिए, अविकारी शब्द के रूपों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय व विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहता है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये सभी योग ऋण शब्द हैं। अब कैसे योग ऋण है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए रचना के आधार पर शब्द के भेद। योग ऋण, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द। योग ऋण ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। जैसे पंकज जो जल में जन्मा है,
जलज, जो जल में जन्मा है, मतलब कमल के बारे में बात चल रहा है। किसके बारे में बात चल रहा है? तो यहाँ पे कमल के बारे में बात चल रहा है। इसीलिए बोला गया है ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग ऋण शब्द कहलाते हैं। इसीलिए ये शब्द क्या है? योग ऋण शब्द है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विज्ञान, वि धन ज्ञान, प्रयोगशाला, प्रयोग धन शाला। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? प्रयोगशाला और विज्ञान। ये कौन सा शब्द हुए? यौगिक शब्द हुए। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जैसे दिन। दिन को अगर हम तोड़ेंगे, खंड करेंगे, तो जो टूटेगा, जो वर्ण बनेगा वो सार्थक नहीं होगा, जो शब्द बनेगा सार्थक नहीं होगा, तो क्या होगा? वही रूढ़ शब्द होता है। रात, घर, दिन, रात, घर, ये सभी कैसे शब्द हैं? रूढ़ शब्द हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को अच्छे से समझ लिया है और बहुत सारे एग्जाम्पल आप तक हमने डिलीवर कर दिया है। साथ ही साथ बहुत सारे MCQ क्वेश्चन भी आपको कराए हैं। एंड डेफिनेटली कि आपका अब ये टॉपिक क्लियर हो गया है, आप इसका रिवीजन कर लीजिए, देन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे आने वाले कंटेंट को देखने के लिए, आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए चैनल से। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।